किसी ने कहा, आप यह क्या कर रहे हैं? अरे भैया, आप यह क्या कर रहे हैं? लोगों ने कहा, भैया आप ये क्या कर रहे हैं? फिर उस व्यक्ति ने सुनते-सुनते, समझते-समझते चुपचाप रहा और बोला, क्या चाहिए आपको? आप सोच रहे होंगे किस तरह से बातें कर रहे हैं, तो चलिए बातें ही शुरू कर देते हैं। एक बाप और एक बेटा साथ में जा रहे थे। साथ में एक घोड़े के साथ जा रहे थे। कुछ दूर चलते-चलते गए ताकि हम दोनों एक-दूसरे को समझेंगे, ज़माने को समझेंगे। चलते गए, जब रास्ते में कुछ दूर गए, तो बाप ने सोचा कि बेटा थक गया होगा क्योंकि हर बाप सोचता है कि हमारा बेटा ठीक से रहे, स्वस्थ रहे। थक गया होगा बेटे, घोड़े पे बैठ जाओ। बेटा घोड़े पे बैठ गया। जब चलने लगा तो रास्ते में एक मिला जेंट्स और उसने कहा, वाह! क्या ज़माना आ गया है। बाप पैदल चल रहा है और बेटा घोड़े पे बैठा है। फिर बेटे को संकोच लगी और बेटा नीचे आया और पिता को बैठा दिया। फिर आगे चलने लगा। फिर कुछ दूर आगे गया, अभी रास्ते में ही था। फिर कोई एक लेडीज़ मिली। लेडीज़ कहा, क्या ज़माना आ गया है। बाप घोड़े पे बैठा है, बेटा पैदल चल रहा है। फिर बाप को शर्म आई, बाप उतर गए। उतर के दोनों पिता और बेटे साथ चलने लगे और घोड़ा साथ लेते गए। फिर एक लड़का रास्ते में मिला, आधे उम्र का। पता ही है, जब अधजल गगरी होती है तो छलकती ज़रूर है। तो वो बोला, क्या बात है, दोनों में अकड़ इतनी है और एक घोड़े पे बैठ के सँभाला नहीं जा रहा है, इसलिए दोनों ही पैदल जा रहे हैं, बस दिखाने के लिए लिया गया है। हिम्मत तो है नहीं कि चला लें। बस दोनों सोचे कि लाओ हम दोनों बैठ लेते हैं। बस दोनों बैठ के जाने लगे और आप इस कहानी को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, आप लोगों से प्रार्थना है मेरी। तो दोनों बैठ के जाने लगे। जब दोनों चलने लगे, कुछ देर के बाद पूरी झुंड आई औरतों की और औरतों ने देखा दोनों को बैठ के जाते हुए, तो तालियाँ मारने लगी और कहीं देखो, अगर फ्री का मिल जाए, तो लोग खुद तो लदे ही हैं, सामान भी लाद लें। बेचारे दोनों को शर्म आया कि सही बात है, हम लोग जानवर के ऊपर लद चुके हैं, लाओ हम लोग उतर जाते हैं क्योंकि जानवर भी थक गया होगा। बेचारे के अंदर इंसानियत जागी और दोनों उतर गए। दोनों उतर के चले गए। जब जाने लगे तो ज़माने वाले क्या कहेंगे? क्योंकि जो आपकी ज़रूरतें होंगी कोई और नहीं पूरा करेगा। आपको गाड़ी चाहिए तो कोई और नहीं देगा। आपकी माँ की तबीयत खराब होगी तो कोई और नहीं ले जाएगा। आपको अच्छे कपड़े पहनने की ज़रूरत पड़ेगी, कोई और नहीं देगा। आपके पढ़ाई में 1 रुपए घटेंगे, कोई और नहीं देगा। आपके बच्चों की परवरिश करनी है, कोई और नहीं देगा। आपका भविष्य फँसा है, कोई और नहीं देगा। आप रूम में रहते हैं, तो आपको घर बना के कोई नहीं देगा। जो करेंगी, वो आप करेंगी। इसीलिए अपनी समस्या किसी और को ना दे के समाधान अपने ढूँढें। अगर ज़रूरी लगे, तो जो आप करते हैं, उसको सही से सोचें, सही से इस्तेमाल करें, देखें और सोचें, पूरा विचार करें। क्योंकि सही काम करने वाले का फल कभी गलत नहीं होता। जो दूसरों की सोचता है, परेशान वो होता है। लोग क्या सोचते हैं, हमारा सोचना काम नहीं है, हम क्या करते हैं, लोगों का सोचना काम है। इसलिए ज़्यादातर अपने पे ध्यान दें। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर आगे बढ़ाएँ, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, हर हर महादेव।